आज मैं दोस्तों सोच रही हूँ कि आप लोगों को अपने गार्डन के इस पार्ट के ओवरव्यू और जितने भी मेरे सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनके नेम भी आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग भी जान सके करके कि मैंने अपने स्टेयर्स और ये वरांडा का नीचे और ये रेलिंग्स पर कौन कौन से प्लांट्स मैंने ग्रो करके रखे हुए हैं। तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं मेरे गार्डन में एक बहुत ही अच्छा एक बुशी प्लांट है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। दोस्तों देखिए ये एलोमेंडा बुश है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और ये जो प्लांट है मेरे ग्राउंड एरिया के मिडिल में लगा हुआ है और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर मैं बारिश में ही झाँपी पहन के, जो मैंने बैम्बू का ख़रीदा था वही झाँपी पहन के मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये एलोमेंडा बुश है, बहुत अच्छे से इसमें हर समय कंटिन्यूस समर्स में फुल ब्लूम्स हो रही है और काफ़ी नीचे झड़ते रहते हैं जो मैंने उनको हटा दिया है। तो फिर चलिए, तो आप लोगों को मैं अपने स्टेयर्स और जो भी मैंने बरामदे में रखे हुए हैं उन प्लांट्स को मैं दिखाती हूँ और एक एक करके उनके नेम्स भी बताती हूँ। तो इस तरह से लगता है मेरा ये बरामदे का नीचे का व्यू। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मगर ऐसा कोई मेरे गार्डन में शेड एरिया नहीं है कि मैं इन प्लांट्स को शिफ्ट कर दूं। बेचारे ये सारे प्लांट्स यहीं पर स्टेयर्स में ही रहते हैं और धूप और बारिश को लगातार ये सब झेलते रहते हैं। बरामदे में भी इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इनको कहीं जाके शिफ्ट कर दूं। बरामदे में मैंने सारे इंडोर प्लांट्स को रखे हुए हैं जिनको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ना चाहते हुए भी इनको मुझे धूप और बारिश में ही रखना पड़ता है। 2-3 दिन की बारिश तो ये लोग झेल लेते हैं मगर 1 महीने तक आप विश्वास नहीं करेंगे यहाँ पे जो बारिश होती है तो उससे मेरे प्लांट की ग्रोथ क्या, बहुत सारे मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स जो मैंने नर्सरी से लाई थी और कुछ कटिंग से ग्रो किया था, मुझे अपने वो सब प्लांट को खोना पड़ा और जो जो ख़राब हो चुके हैं वो सब प्लांट्स को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि यहाँ पे पड़े रहने से वो मेरे गार्डन का लुक मतलब सुंदर नहीं लगता। इसीलिए उनकी अलग से मैं केयरिंग कर रही हूँ और उन पे मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर आप ग्रिल्स रेलिंग्स में देख रहे हैं मैंने बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। ऊपर कुछ हैंगिंग प्लांटर्स है, फिर नीचे भी मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट्स लगाए हुए हैं जो हर साल आप लोग देखते रहते हैं और यहाँ पर समर और विंटर के सीज़न के मुताबिक मैं इनकी प्लांट्स को मैं प्लांट्स में चेंजेस लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर देखिए टोरेनिया के बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स हैं, बहुत ही इजीली ये सरवाइव हो जाते हैं। इनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेरे इस एरिया पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बस ब्राइट लाइट आती है, उसकी वजह से भी बहुत सुंदर उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो ऊपर आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा हाइट हो रही थी और ज़्यादा क्लियर भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये रहे मेरे सारे टिरोनिया के प्लांट्स जो बहुत सुंदर इसके लुक हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे इसकी वैरायटीज़ है। नीचे कुछ मैंने पर्सिलन के प्लांटर्स को हैंग करके रखा हुआ है। अच्छे से अभी इनकी फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं इनसे बहुत सारी कटिंग्स लेती रहती हूँ और डिफरेंट प्लांटर्स में इनको ग्रो करती रहती हूँ। कुछ ही दिनों में और ज़्यादा इनमें फ्लावर्स आ जाएंगी। उसके जस्ट नीचे मैंने सारे अपने पॉइंसेटिया के प्लांटर्स को मैंने सेव करके रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इन दिनों इनकी कटिंग्स को आप ग्रो कर लीजिए। विंटर्स में बहुत अच्छे से इनमें जो लीव्स है अलग अलग शेड्स की वो कलर चेंजेस हो जाती है।
तो मैंने अपने सारे पॉइंसेटिया को यहाँ पर सेव करके रखा है। तो इस तरह से मेरा गार्डन का ये वाला व्यू लगता है। यहाँ पे बहुत सुंदर ये कोलियस का प्लांट जो बहुत एक राउंड शेप ले रहा है, और नीचे मैंने सारे रेन लिलीज और रियो के प्लांट्स को मैंने ग्रो करके रखा हुआ है, जो एक बहुत सुंदर लुक दे रहा है। रेन लिलीज में फ्लावर्स नहीं आई हैं, जब फ्लावर्स आ जाएंगी तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे क्रोटन की भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। मेरे अनुसार ये वाला जो लुक है, लैंडस्केप है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता ही है। लगता है आप लोग को भी ज़रूर पसंद आता होगा। आज देखिए दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी में भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हैं। बारिश हो रही है, फिर भी बस सुबह होते ही मैंने देखा है, अभी धूप भी नहीं है, फिर भी इनमें फ्लावर्स बन रहे हैं। एक दिन का मेहमान होता है बस, मगर ये बहुत ही खुशियाँ दे जाता है। यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ थोड़े बहुत ये अल्टरनेट्रा के प्लांटर्स जो कटिंग से रेडी हुए हैं, तो इनको मैंने एक सेल्फ हैंगिंग स्टैंड बनाकर इनको इसमें ग्रो करके रखा हुआ है। और ऊपर देखिए, ऊपर भी सारे टर्टल वाइन्स है, जो एक स्टैंड जो मैंने अपने खुद हाथों से रेडी किया हुआ है, तो उसको मैंने अपने ग्रिल्स के बाहर इनको हैंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे अभी बारिश के समय में एक्चुअली दोस्तों बहुत ही इनको स्पेस दे के रखना चाहिए था, मगर स्पेस की कमी के कारण स्टेयर्स में, तो फिर मुझे बहुत ही पास रखना पड़ रहा है। तो इतने नज़दीक रखने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा फंगस भी लग रहा है, मगर फिर भी थोड़ा मैं कभी कभी इनको थोड़ा दूर करके भी रख देती हूँ। आयरिसन के प्लांट्स दोस्तों बहुत सुंदर लगता है, कलर्स बहुत देते हैं हमारे गार्डन में, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। रेनी डेज में अगर आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स आयरिसन के रेडी कर लिया है। यहाँ पे क्रोटन भी देखिए बहुत सुंदर ग्रोथ हो रहा है, और मैंने उसके नीचे में टोरेनिया के कुछ फ्लावर प्लांट्स मैंने लगा दिया है। तो ये स्पेस मैंने इस तरह से कवर किया है जो मेरे गार्डन को बहुत सुंदर ग्रीनरी दे रहा है। अरेलिया के प्लांट की भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इनको मैंने जानबूझ के बाहर निकाला है ताकि इनको बारिश लग जाए तो फ्रेश हो जाते हैं, और बारिश की बूंदें इनके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, मगर कंटिन्यूस भी नहीं रखना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको अंदर लेके चली जाऊंगी। इस साइड दोस्तों ये एक बोस्टन फर्न है, इसका मैं एक छोटा सा रूट समेत मैं अपनी दीदी के घर से लेकर आई थी। अब देखो तो ये पूरा प्लांटर कवर हो चुका है, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो हो रहा है। हाँ दोस्तों, मैं अपने एक और वैरायटी क्रोटन की दिखाऊंगी जिसके नीचे मैंने सीडन के कुछ कटिंग लगा दिए थे, तो फिर बहुत सुंदर लुक देता है। अगर दोस्तों आप लोगों के भी प्लांटर में थोड़ी बहुत स्पेस रहती है नीचे, तो आप कोई भी छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी रूट्स ज़्यादा फैलती नहीं है, ऐसे प्लांट को आप टाइमिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा भी देखने को लगता है। और थुजा की तो बात ही कुछ और है। अभी मैंने इसकी 2 कटिंग्स मैंने रेडी की है, तो फिर वो भी मैंने स्टेम कटिंग से रेडी कर रही हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको लगाए हुए, तो मैंने स्टेम कटिंग की है। तो ऐसे मैंने 2 रेडी किया है, देखते हैं कितना मैं सक्सेस होती हूँ। यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ पेडिलेंटस के भी प्लांट्स रखे हुए हैं। बीच बीच में अलग अलग वेरिएशन वाले अगर हम लीव्स वाले प्लांट्स को रख देते हैं तो हमारा गार्डन का लुक और भी सुंदर लगता है मेरे ख्याल से। नीचे भी कुछ क्रोटन्स हैं, और ये ब्रॉड लीफ वाले क्रोटन की ग्रोथ देखिए कितना सुंदर हो रहा है। जब इसको मैं नर्सरी से लाई थी तो बिल्कुल ही छोटा था। इधर मैंने साइप्रस वाइन को भी लगा के रखा हुआ है।
मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, ये मेरे कामिनी ये कंचन में फ्लावर्स नहीं आते हैं, मगर इस बार मुझे इसमें 2-3 फ्लावर्स देखने के लिए मिले थे जो अभी झड़ गए हैं। बीच बीच में मे बी कहीं पे बर्ड्स भी बन रहे होंगे। तो इससे पता लगता है फुल मैच्योर होने के बाद ही इस कंचन में फ्लावर्स आती हैं। और देखिए ये ब्लीडिंग हार्ट की मैंने वो फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने उसको कट कर दी, तो इतनी लंबी इसकी वाइन आई है। आप इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं या तो बुशी शेप भी दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं इसीलिए आप लोगों को ठीक से इनके नेम भी नहीं बता पा रही हूँ, तो ख़राब भी लग रहा है। तो जैसे तैसे मैं वीडियो को रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इधर देखिए हाइबिस्कस में भी बहुत सुंदर बर्ड्स आ रहे हैं, मगर इतनी बारिश होती रहती है तो देखते हैं कब ये ब्लूम होता है। धूप लगेगी तभी ही ये सारे फ्लावर्स खिलेंगे जो हमारे आउटडोर फ्लावर प्लांट्स होते हैं। दोस्तों किसी ने पूछा था आपकी ये जो रेड एंड ऑरेंज वाले प्लांट है इसका नाम क्या है। इसको एक्लिफा के नाम से जाना जाता है। समर में बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इधर बेगम बहार के भी प्लांट्स बहुत सुंदर से ग्रो हो रहे हैं, अभी इसमें बर्ड्स बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। इधर एक स्पाइडर प्लांट जैसा लगता है। इस प्लांट का एक्चुअल नेम है वेरीगेटेड पैंडानस। तो इसकी भी ये तो आउटडोर में भी चल जाता है, मगर स्पाइडर प्लांट को एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वो खराब होते हैं। मगर मेरा ये पेंडानस का प्लांट सारा दिन धूप में ही रहता है और बहुत ही अच्छे से बारिश को भी झेल लेता है। बहुत ही हार्ड टाइप का ये प्लांट है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं अच्छे से आप लोगों को हर प्लांट्स के बारे में शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।